होती है तो मधुर गीत गूंजता है। अगर बेसंयमी तारे हो तो क्या खाक आवाज आएगी। नदियां नहर दो किनारों से संयत है तो उसका पानी दूर तक पहुंचता है और हरा भरा देश होता है। असंयत हो जाए तो वो बाढ़ डुबा देगी। ऐसे आपके मन और जीवन में कुछ नियम और संयम होगा। जो वृक्ष कहे कि मैं क्यों धरती से चिपका रहा हूं, क्यों मेरी जड़ें बांध रखूं, मैं तो उड़ता फिरूंगा। अरे बेवकूफ, तेरी टहनियां डाले और फूल और फल सब सूख जाएंगे और तू गिर जाएगा। बेटा तू धरती से जुड़ा रहे तब तू हरा भरा रहेगा। ऐसे तू नियम और संयम और भगवान से जोड़ने वाले सत्संग से जुड़ा रहे बेटा, तो तेरा जीवन हरा भरा होगा, फलेगा फूलेगा। संसार के लोगों को शांति चाहिए, सांत्वना चाहिए, सुखद फल चाहिए। तुम किसी की निंदा किसी को सुनाओ, ठीक नहीं। संसार अपने दुखों से पहले ही दुखी है। अपनी निंदा परेशानियों से बीमारियों से संसार दुखी है। तुम अपनी बीमारी किसको सुनाते रहोगे? अपनी दुखद गाथाएं कब तक सुनाते रहोगे? या राग द्वेष की बातें कहकर समाज को उल्लू बनाकर कुर्सी पर कब तक बैठे रहोगे बेटा? कुर्सी की लालच में भी तुम ऐसा न सुनाओ कि समाज में गुटबद्दी हो गई, मनुष्य पड़े और लोग झगड़े और कलह और अशांति के शिकार बने। तुम तो ऐसी वाणी बोलो कि मन शीतल होए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। विश्व धर्म संसद अमेरिका में हुई। दुनिया के धर्म गुरु लोग उपदेशक आए 700। मैंने वहां भी बार बार इस बात पर जोर दिया कि चाहे राजनेता हो चाहे धर्म के प्रचारक हो, अभी तो दुनिया को मांग है, विश्व के मानव की मांग है कि आपकी वाणी के द्वारा लोगों को शांति मिले, समझ मिले, औदार्य मिले, संयम मिले, अंतर सुख मिले। आप घर में अगर झगड़े होते हों तो घर का मुखिया व्यक्ति पानी का लोटा अपने पलंग के नीचे रात को रख दे और सुबह उसमें अपना मुंह देख के पीपल देवता में सींच दे। घर के झगड़े कुछ ही दिनों में शांत हो जाएंगे। लोहे के बर्तन में पानी भर लो, फिर क्या करोगे? थोड़ी चीनी डाल दो, जरा सा घी, देसी घी, गाय का मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर भैंस का, थोड़ा सा दूध, ये मिलाकर हे महावृक्ष, हे देवत्व प्रदान करने वाले, दरिद्रता हरने वाले, लक्ष्मी जी का आवाहन करने को मैं आपको तृप्त कर रहा हूं। पीपल की जड़ में पानी चारों तरफ डालिए। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। चाहते हो सुख संपदा तो ये प्रयोग। मैं बच्चा था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं वैसे ही पीपल देवता को पानी देता और फिर उनकी डाली वगैरह, जैसे बच्चा होता ना बाप को चंपी करता, ऐसे में चंपी करता पीपल देवता को। हरि ओम ओम तुही ओम ओम शिवाय ओम ओम करके फेरे फिरता, फिर घर तक नाचते गाते आनंद लेते लेते जाता। और रास्ते में कहीं पीपल देवता मिल गए तो फिर मेरी गाड़ी वहां खड़ी हो गई, चक्कर लगाता और आलिंगन करता। लोगों की नजर में मैं बावरा जैसा लगता था, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा हुआ। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। कुटुंब खानदान में लोग पीपल को लोटी चढ़ाते थे, शनिवार को तो हम चढ़ा दिए, लेकिन हमारी प्रीति हो गई। अभी पता चलता है कि पीपल का वृक्षारोपण कितना फायदा करता है। 24 वृक्ष लगाओ तो जितना पुण्य होता है उतना एक पीपल का वृक्ष लगाने से होता है, क्योंकि 24 वृक्षों का ऑक्सीजन और शक्ति हवामान में पीपल देवता देते हैं।
पीपल के बहुत और फायदे हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है कि पीपल को जल सींचते रहने से दरिद्रता दूर हो जाती।